वेलकम टू स्टडी विद संदीप यूट्यूब चैनल। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम फिर एक नया प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं और मैंने अभी पिछले वीडियो में प्रैक्टिस 1 करवाया था, जो 50 प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, जो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा, बीओ भर्ती परीक्षा और अन्य प्रकार की एकदपसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो दोस्तों, कौन सी भाषा थी? संस्कृत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसकी स्मृति में हैं? आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका बी, चंद्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, तो दोस्तों प्रश्न तीसरा है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, तीसरे का बाणभट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका हर्षवर्धन। नहीं, हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन। दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, यानी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, वंशखेड़ा लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हैनसॉन्ग के वर्णन से। तो दोस्तों, सही उत्तर आपका है ए, यानी ऐहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के, गोदावरी के। तो दोस्तों, सही आंसर है आपका नर्मदा, यानी चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, आपका जो सही प्रश्न उत्तर है वह है आपका सी, यानी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, यानी कब्रों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किस से संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइसिस, सुकरात। दोस्तों, ये आपके परीक्षाओं में कई बार आया है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी हेरोडोटस इतिहास के पिता की पदवी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक ग्रंथ है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है
सी यानी बौद्धों के लिए। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। चंदेल का किनसे संबंध है, कलचुरी किससे संबंध है, और आपका गहड़वाल कन्नौज किससे संबंधित है, और आपका गोहिलोत किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपका सही उत्तर है इसका ए, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक का मतलब है एक आपका है ये सीधा सीधा मैचिंग है कलचुरी, गढ़वाल कन्नौज और गहिलोत मेवा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं सूची 1 सूची 2 से। प्रतिहार यानी परिहार कन्नौज कहाँ से संबंध है, ये इसके सामने दिया है। चंदेल, खजुराहो, परमार, पमार, धार, चालुक, सोलंकी, आहिन, वाड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका वो है डी, यानी सीधी सीधी इसमें भी मैचिंग हो रही है। कन्नौज से संबंध है ये खजुराहो से, और ये परमार धार से, चालुक सोलंकी अहल वाड़ा से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी कहाँ है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस जगह पे है। तो इसका दोस्तों आपको सही मैच करना है। ऑप्शन 3 दिए गए हैं और कूट दिया गया। तो सूर्य मंदिर कोणार्क आपका कहाँ पे है दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका सी, यानी 1 2 3। बिल्कुल सही मैचिंग, सीधी मैचिंग दी। ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? दिल्ली यानी दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ और सीकरी। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार हार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही उत्तर है बी। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? हुआ आपका कन्नौज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका सामंत सेन। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ए, राणा कुंभा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज अशोक किसने लिखा था? बहुभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई और बाणभट्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, यानी चंद्रबरदाई ने। अगला प्रश्न है। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव का, तिरुभुवनेश्वर लिंगराज और दोस्तों मुक्तेश्वर। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, यानी तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेल गोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर और आबू पर्वत पर। दोस्तों कहाँ है? आबू पर्वत पर।
यानी राजस्थान में। अगला है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत ने। दोस्तों किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के मध्य के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। मांडववर्ण कुलशेखर, जटावर्मन सुंदर पांड्य, जटावर्मन कुलशेखर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों राष्ट्र यानी प्रांत, विषय जिला, कोष्टम तालुका और ग्राम, तो किसका किससे संबंध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, यानी 2। ए आपका 2 से राष्ट्रिक, बी 1 से विषयक और सी 4 से यानी तालुका कोष्टक देशाधिकृत और आपका ग्राम भोजक। तो अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कदम्बन ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। तो दोस्तों सही आपका उत्तर होगा कौन सा? बी, यानी राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कृष्ण फर्स्ट, अमोघवर्ष, ध्रुव, धारावर्ष और गोविंद थर्ड। तो दोस्तों किसने की है? आपका सही उत्तर है अमोघवर्ष ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सातवाहन। तो मित्रों इसका सही आंसर है आपका चालुक्य। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांडवों की और चालुक्यों की। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा? पल्लवों की। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज और कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, राजा फर्स्ट। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो दोस्तों किसको किया था? शैव धर्म को। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र, कृष्णागिरी। दोस्तों क्या होगा इसका? द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग, अमोघवर्ष। अगला ऑप्शन है गोविंद थर्ड, इंद्र थर्ड। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा दंती दुर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रम कदेवचरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तैलप सेकेंड, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर फोर्थ। तो दोस्तों
सही उत्तर आपका है बी, विक्रमादित्य 6। अगला प्रश्न है, ऐसे एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन थर्ड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है पुलकेशिन सेकेंड। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद साय और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट में इसका आप आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अगला ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो आपका दोस्तों सही उत्तर है आपका डी, 1, 2, 3 तथा सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा की गई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाही तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी चौगान पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी और सिकंदर लोदी। दोस्तों सही उत्तर आपका है बी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो दोस्तों कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। दोस्तों कौन सी थी? फारसी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने
ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की और बलबन की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो किसकी थी? इल्तुतमिश की। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। दोस्तों किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और मलिक काफूर। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक और कुलीन। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रजिया सुल्तान। तो दोस्तों 50 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज आज मैंने फिर करवाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।